हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। 31st टर्म हमको फाइंड करनी है, हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। 11th टर्म दी है, मतलब A11 की वैल्यू हमको दी है 38 और A16 दिया है 73 और A31 31st टर्म मतलब A31 हमको निकालना है। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप चैनल पर नए हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो कुछ भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हमने लिख लिया है। A11 गिवन है 38, A16 है 73 और A31 हमको फाइंड करनी है। तो इन दोनों से हम देखते हैं कैसे हम कुछ वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्योंकि A31 निकालने के लिए हमको A पता होना चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, और D पता होना चाहिए, तो हम A31 निकाल सकते हैं। तो इन दोनों से हम A और D की वैल्यू निकालेंगे। तो A11 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 10D और इसकी वैल्यू है 38, ठीक है। और A16 है तो मतलब A प्लस 15D। A16 का फॉर्मूला लिखा और ये है हमारे पास 73। अब ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और जिससे हमें ए और डी वैल्यू हम निकाल पाएंगे। तो लिखते हैं इनको। तो देखिए ये हमने जो है इक्वेशन लिखी हुई, इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेते हैं। तो ए प्लस 15D इक्वल टू 73। अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कर देते हैं। इस ए का साइन प्लस का है तो ये माइनस बना दिया, ये प्लस है तो ये भी माइनस बना दिया, ये भी प्लस का है 73 तो ये भी हमने माइनस चेंज कर दिया इसका। अब एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया। और देखिए 10 प्लस का है, 15 जो है माइनस का है, तो दोनों के साइन अलग अलग हैं, माइनस करेंगे 5D और 15 बड़ा है तो इसका साइन साथ में लगाएंगे। ऐसे ही इनके साइन अलग अलग हैं तो माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा ये 35 और 73 बड़ा है, इसका साइन हमने लगा दिया साथ में। तो D की वैल्यू निकालते हैं, -35 -5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और 5 7 35। तो D की वैल्यू आ गई 7। अब इस D की वैल्यू को हम फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर देते हैं तो A की वैल्यू आ जाएगी। तो लिख देते हैं पुट D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं A प्लस 10D 38 है ये, तो A को ऐसे ही लिख दिया हमने 10 और D की वैल्यू हमने 7 पुट कर दी इक्वल टू 38। A इज इक्वल टू, नो सॉरी, यहाँ पर प्लस का साइन है, इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 70 इक्वल टू 38 और A इज इक्वल टू, हमने पहले 38 लिखा और ये जो 70 है इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -70। तो A इज इक्वल टू, दोनों के साइन अलग अलग है, माइनस कर दिया और हमारे पास आ गया ये -32। तो A की वैल्यू आ गई -32। अब हमें निकालना है A31, वो हम निकाल देते हैं। A31 हमें निकालना है, इसका फॉर्मूला होगा A प्लस 31 से एक कम करके लेंगे तो 30D, A प्लस 30D। तो वैल्यूज पुट कर दें। A है हमारे पास -32 प्लस 30 और D हमने निकाला है 7। तो -32 ऐसे लिख देते हैं, प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 210। इनको देखो दोनों के साइन अलग अलग हैं तो माइनस करेंगे, तो माइनस करके हमारे पास आ गया 178। तो A31 ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर दी। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब टोटल टर्म्स AP में 50 हैं। नंबर ऑफ टर्म्स n हो गया 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, मतलब जो A3 है उसकी वैल्यू 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म की वैल्यू 106 है।
और देखिए 50 टर्म्स हैं अगर, तो लास्ट की जो टर्म है वो 50th टर्म होगी। मतलब ये हमें जो लास्ट टर्म है ये A50 की वैल्यू दी हुई है 106, क्योंकि लास्ट टर्म हमारी 50th टर्म है। फाइंड द 29th टर्म, तो 29th टर्म हमको फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, जो भी हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है वो हमने नोट कर ली है। एन की वैल्यू दी है 50, A3 है 12, A50 हमको गिवन है 106 और A29 हमें निकालनी है। तो A3 और A50 इनका फॉर्मूला लगाते हैं। तो A3 की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी, A3 का फॉर्मूला होता है A+2D और वैल्यू है हमें गिवन 12, ठीक है। और A50 फॉर्मूला होगा A+49D इक्वल टू इसकी वैल्यू है 106। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशंस को हमें माइनस करना है ताकि इसमें से जो फर्स्ट टर्म ए है ये एलिमिनेट हो जाए। तो देखिए साइन चेंज कर दिया हमने, 49 का भी साइन चेंज कर दिया, 49D का 106 का भी साइन चेंज कर दिया। अब ये कैंसिल हो गया, दोनों के साइन अलग अलग है यहाँ पर, तो माइनस कर देंगे तो ये आएगा 47D और ये 49 बड़ा है तो इसका साइन आ गया साथ में, इक्वल टू, इनके साइन अलग अलग हैं, ये प्लस का है माइनस का है, तो माइनस करेंगे इनको तो ये आएगा हमारे पास, ये आ गया 94 और 106 बड़ा है, इसका साइन लगा देंगे साथ में, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -94 बाय -47, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये यहाँ पर आ जाएगा, इसको काट के 2, तो डी की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें A29 निकालने के लिए डी और ए की वैल्यू चाहिए, तो डी तो हमारा आ गया है, अब हमें ए फाइंड करना है। तो इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। मान लो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन है A+2D इक्वल टू 12। ए को ऐसे लिखा, 2D की वैल्यू 2 पुट करी इक्वल टू 12, 2 2 ज़ा 4, A इज इक्वल टू 12 माइनस किया 4 इधर आ गया, तो A इज इक्वल टू 8, ए की वैल्यू भी आ गई। अब हमको निकालना है A29, तो A29 का फॉर्मूला हो जाएगा A+28D। तो वैल्यूज पुट करते हैं, A है हमारा 8, 28 और D है हमारा 2, तो 8 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो ये आ गया ऐड करके 64। तो A29 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, मतलब A3 की वैल्यू हमें 4 गिवन है और A9 की वैल्यू गिवन है -8, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो इस AP की कौन सी टर्म जो है 0 होगी। तो जब हमें कोई टर्म निकालनी होती है, हम उसकी वैल्यू हमें दे रखी है कि 0 कौन सी टर्म होगी, तो हम इसे मान लेते हैं ये लास्ट में ही होगी, लास्ट टर्म होगी, तो ये मतलब AN की वैल्यू हमने जो है 0 ले लेनी है। तो यहाँ पर देखिए A3 की वैल्यू 4 है, A9 है -8 और 0 हमें निकालनी है, 0 कौन से नंबर पे आती है, 0 जो है कौन सी टर्म है, तो हमने इसको मान लिया कि ये AN है, यानी कि लास्ट में आती है। तो यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे कि ये कौन से नंबर पर आएगी। तो A3 का फॉर्मूला लगाते हैं, A+2D इक्वल टू 4 और A9 है -8, तो A+8D इज इक्वल टू -8। तो माइनस करना है हमको इक्वेशंस को, तो हम इसको साइन चेंज करेंगे, यहाँ हमने माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, ये माइनस है तो इसको प्लस कर दिया, ये कैंसिल हो गया, इनके साइन अलग अलग हैं, तो माइनस करेंगे 6D और 8 बड़ा है, इसका साइन आ गया साथ में, इक्वल टू, ये दोनों प्लस के साइन हैं तो ऐड कर देंगे, आ गया हमारे पास 12। तो D की वैल्यू आ गई 12/-6 आ गया, ये D इज इक्वल टू -2। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये थी सेकंड इक्वेशन, तो हमें D तो निकाल लिया, A निकालना है, तो लिखेंगे पुट D इज इक्वल टू -2 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं, A+2D इक्वल टू 4
तो a प्लस 2d की वैल्यू है -2 इक्वल टू 4। तो a 2 2 ज़ा 4 और दोनों के साइन अलग अलग है तो यहाँ माइनस आएगा। 2 2 ज़ा 4, a इक्वल टू 4 ये लिखा हमने, इस 4 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 8। अब हमें a n की वैल्यू गिवन है 0, तो a n हमको 0 गिवन है। हमको n निकालना है कि नंबर ऑफ, कौन से नंबर ऑफ टर्म्स है ये। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। a n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमें 0 गिवन है, वैल्यूज पुट करते हैं। a है 8, n माइनस 1 और d की वैल्यू है -2 इक्वल टू 0। 8 को ऐसे लिखा, प्लस 8 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, इसको अब यहाँ नहीं लिखते हम। तो n माइनस 1 इंटू -2, 8 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो यहाँ +8 है, यहाँ पे आके हो गया -8। तो अब ये साइन भी नहीं है यहाँ पे। अब देखिए -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो इधर आ जाएगा -n-1 इक्वल टू -8 पहले से है, -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे हो जाएगा डिवाइड। तो -2 नीचे आ गया तो डिवाइड कर दिया 4। n-1 आ गया है 4, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4, ये 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो n इज इक्वल टू 5। मतलब ये जो 0 उन्होंने पूछा था कि 0 कौन सी टर्म होगी, तो 0 जो है 5th टर्म होगी, मतलब a5 जो होगी वो हमारी 0 होगी। n की वैल्यू हमारी यही है, आंसर आएगा हमारा 5। तो यहाँ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके आप अपने डाउट्स भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।